कल अपन ने देखा था 170 नंबर के कलश में यहाँ पर एक कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव को ये जो बंध के हेतु हैं, ये बंध के हेतु उसके अज्ञान से और अद्विषाय परिणाम के माध्यम से साक्षात दृष्टि गोचर होता है। दृश्यते शब्द प्रयोग किया। दृश्यते यहाँ पर अद्वसाय परिणाम प्रत्यक्ष ज्ञानियों के दृष्टि गोचर होता है। मतिशुद्ध ज्ञानियों के सिर्फ अनुभव से देख सकते हैं। परोक्ष ज्ञानियों के पास अनुमान के माध्यम से इन चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान स्थूल पदार्थ को तो अपना विषय बनाता है, लेकिन सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती विषयों को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जाता। ये पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानियों के गोचर होता है, लेकिन फिर भी एक लोक व्यवहार से कह देते हैं मैंने प्रत्यक्ष देखा। अब आप कह रहे हैं कि हमने प्रत्यक्ष देखा है, तो मैं पूछता हूं आपके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? इस प्रत्यक्ष को हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी व्यवहार से तो प्रत्यक्ष है, लेकिन जो अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान साक्षात सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जो वे देख लेते हैं, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं होता। लेकिन फिर भी इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष से कहा जा रहा है कि जो यद्वशाय है, इसको हम साक्षात देख रहे हैं, और यद्वशाय अज्ञानमयी परिणाम है। इस बात को यहाँ कहते हैं। उसी बात को लेकर के अगली गाथा 259 नंबर की आती है। हे साधु जामयी दे दुखिद शुभ दे करे मिशतेती ऐसा दे मूढ़मयी शोहा सोहम बंदये कमम। अब यहाँ पर कहते हैं कि हे आत्मन
ऐसा जा दे मई दो। कहते हैं कि ऐसी तुम्हारी जो मति है, कैसी मति है? सतेति दुखित सुहृदि करे मैं जीवों को सुखी और दुखी करता हूँ। सो ऐसा दे मूढ़मयी, सो ऐसी आपकी ये मूढ़मति है। ऐसी मूढ़मति सुहे अशुभम कम्मम बंधये, शुभ और अशुभ कर्म का बंध कराती है। यहाँ पर बहुत सावधानी से समझने की बात है। बंध तत्व के विषय में कुंद कुंद स्वामी की लेखनी से कई लोग छल ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे ढंग से समझना। अब मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, मैं जीवों को मारता हूँ, जीवों को जलाता हूँ। यहाँ कुंद कुंद स्वामी इस भाव को अध्यवसान और मूढ़मति कह रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर हम अपने आप को क्या माने? क्या ये अध्यवसाय करना बंद कर देगा? फिर घर में जाकर के अनछनो पानी पीना प्रारंभ कर देगा? मैं तो किसी को सुखी दुखी कर ही नहीं रहा ना, इसलिए जैसी तैसी क्रिया प्रारंभ कर दें, आंख बंद करके हम चले जाएं। जिन जीवों का आयु कर्म क्षय होगा वे गाड़ी के नीचे आके मरेंगे, और जिनकी आयु होगी वे गाड़ी के नीचे खड़े हो जाएंगे, हम निकल जाएंगे। अभिप्राय इसका है ही नहीं है। यहाँ पर ये अभिप्राय है कि मैं जीवों को दुखी करता हूँ, मैं जीवों को मारता हूँ। ये भाव जहाँ होगा वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होगा। और मैं जीवों को बचाता हूँ, मैं जीवों को सुखी करता हूँ। मैं बार बार माला फेरता हूँ, सुखी रहें सब जीव जगत के। बार बार ये भावना भाता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे लिए तो आचार्य महाराज एक आचार्य आदेश दे रहे कि ये भाव तुम मेरी भावना भाव, सुखी रहें सब जीव जगत के। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं सताऊं किसी जीव को। ये मेरी भावना बार बार पढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को मैं पढ़ करके अब इन सबको तिलांजलि दे दूं? समय सार पढ़ रहा हूं भैया, ऐसा मत ग्रहण कर लेना। ये नए की व्यवस्था और सिद्धांत को समझना
यदि नहीं समझे तो ऐसी दशा होगी कि जैसे किसी बंदर के हाथ में तलवार आ गई और उस बंदर को किसी ने शराब पिला दी हो, किसी ने तलवार पकड़ा दी हो और उस बंदर को कांच के महल में बंद कर दिया हो। अब वो बंदर उस तलवार का उपयोग क्या करेगा? अपनी गर्दन काटेगा कि दूसरों की काटेगा, कि तलवार को लेकर के अपना गर्व करेगा, देखो मैं तलवारधारी में क्षत्रिय हूं? क्या करेगा बताओ? इसलिए वहां पर अमृतचंद स्वामी को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखना पड़ा कि नया नाम दुर्विग्धा नाम। जो नयों के विषय में मूढ़ है, दुर्विदग्ध है, जिन्हें नयों में पारंगत नहीं कर पाए, ऐसे मूढ़ा नाम झटति मूर्धानम छिन्नति। ऐसे भी मूढ़ अपने हाथ से ही अपने गर्दन को काट लेते हैं बंदर की तरह। ऐसा अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। अब देखना, तो यदि नई की व्यवस्था को नहीं समझा और आपने इन गाथाओं का अर्थ अपने ऊपर जैसे तैसे उतार लिया, तो भैया कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाए। मैं जीवों को सुखी करता हूँ, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, इसका नाम धर्म ध्यान है। और आचार्य कार्तिकेय महाराज कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखते हैं, जीवाणम रक्षणो धम्मम वत्तु सहावो धम्मम रणतयम च धम्मम 10 विहो धम्मम और जीवाणम रक्षणो धम्मम। एक कथा आती ना, वत्तु सहावो धम्मो और वत्तु सहावो धम्मो और 10 विहो धम्मो। गाथा का अर्थ तो यह है ना, रणतयम च धम्मो और जीवाणम रक्षणो धम्मो। ये 4 परिभाषाएं धर्म की लिखी, हम किसको धर्म माने बताओ? ये परिभाषा तुम रोज मेरी भावना में भी पढ़ते हो। जो उनने लिखा वस्तु साहब धम्मो, आप पढ़ते हो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहाग। पढ़ते क्या नहीं पढ़ते? यदि तुमने वस्तु के स्वरूप का विचार किया होता तो तुम्हारा जीवन बड़ा आनंद का जीवन होता। सारे दुख और सारे संकट तुम चुटकी में झेल लेते। सब दुख संकट सहा करूं, कैसे सहा करूं? खुशी से सहा करूं। लिखा क्या नहीं लिखा? वस्तु स्वरूप, बस वस्तु स्वरूप यदि तुम्हें समझ में आ जाए तो सब दुख संकट फिर सहन करने में आपको कष्ट नहीं होगा। यहाँ पर आचार्य महाराज धर्म ध्यान को और आर्त रौद्र ध्यान को, इन दोनों ध्यानों को निचली भूमिका में अध्यवसाय कह रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष लेकर के चल रहे ना। मैं सुखी करूं और मैं दुखी करूं। दुखी करने का भाव आर्त ध्यान है
और दूसरों को दुखी देख करके आनंद मनाना रौद्र ध्यान है। आप दुखी करोगे तो आर्तध्यानी बनोगे, दुखी होगे तो आर्तध्यानी बनोगे, और दूसरे के दुख को देख करके हंसोगे तो रौद्र ध्यानी बनोगे। ये परिभाषा तो याद है कि नहीं? आर्त रौद्र ध्यान की परिभाषा सीख लो। दूसरा दुखी है और हम तो तालियां बजा रहे, आनंद लूट रहे। क्यों भाई? दूसरों के दुख दूर क्यों नहीं कर रहे? हम तो आनंद लूट रहे हैं। इसलिए वो परिभाषा दे देता है, 3 में न 13 में ढोल बजाओ डेरा में। अपने घर में बैठ के ढोल बजाओ, आनंद लूटो, दूसरा तड़पता रहे, मरता रहे। ये तुम्हारा रौद्र ध्यान है? दूसरा दुखी है और तुम आनंद से कह रहे हो बस आनंद लूटो। छल मत ग्रहण करो। यदि सामर्थ्य है तो आद हेदम कादब्बम जम सक्कई तरम पिकादब्बम। आपके पास शक्ति है तो आत्माहित करो, और यदि आत्महित करने के अलावा शक्ति होवे तो परहितम अभिकादब्बम, परहित भी करो। परहित कैसे करोगे बताओ? दूसरों को सुखी करके करोगे ना, दूसरों के ऊपर उपकार करके करोगे ना, दूसरों के प्राण बचा करके ही तो सुखी करोगे ना। तो परहितम अभिकादब्बम में कुंद कुंद स्वामी अपनी लेखनी से लिख रहे हैं, और यहां समय सार में दूसरों को सुखी दुखी कर रहे तो अध्यवसाय और मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी के अभिप्राय को समझ लेना। ये अध्यात्म की उत्कृष्ट कोटि की बात कही जा रही है, इसलिए इनने यहां प्रारंभ में ही अपना परिचय दे दिया था। वंदित सब सिद्धे, समय सार में सिद्धों को नमस्कार किया है। प्रवचन सार पंचास्ती काय में सिद्धों का नाम नहीं लिया। इंद सद बंदियाणम प्रवचन सार में ये सुरासुर महतो बड्डमाणम 5 गाथाएं लिखी उनने। महावीर को नमस्कार करके अकेले भरत क्षेत्र में नहीं, विदेश क्षेत्र में भी पहुंच गए। वहां पर प्रवचन सार लिखते लिखते 5 गाथाएं लिखी और अकेले विदेश क्षेत्र में नहीं पहुंचे। सारे 2.5 द्वीप के तीर्थंकर हैं, मुनि महाराज हैं, और एक गाथा फिर अलग लिखी, समगम समगम पत्तेगम पत्तेगम। सबको एक साथ भी नमस्कार कर रहे हैं, और पत्तेगम पत्तेगम प्रत्येक को अलग अलग नमस्कार कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान की जय, अजितनाथ भगवान की जय। पहले तो बृहस्पति चतुर्विंशी विंशति तीर्थ करेभ्यो नमो नमः 24 तीर्थंकर को समगम समगम कर लिया, अब फिर अलग अलग कर रहे हैं। वहाँ अरहंतों को नमस्कार किया, क्योंकि अरहंतों के ऊपर श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन प्राप्त कराना, वहाँ सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराना, यहाँ आपके लिए यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके सिद्ध पद को दिलाना। इसलिए मंगलाचरण में कहा वंदित तो सब सिद्धे, यहाँ अरहंतों का नाम ही नहीं लिया। क्या बात है? यहां सिद्धों को नमस्कार करके दूसरी गाथा से चालू हो गए कुंद कुंद स्वामी। क्या चालू हो गए? जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म में स्थित है वो पर समय है। यहां कोई भूमिका ही नहीं बनाई। यहां समय सार में समगम समगम पत्तेगम पत्तेगम का नाम ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया?
बस एक सिद्धत्व पद की प्राप्ति करना है। वो सिद्ध पद की प्राप्ति कैसे होगी, इस बात के लिए यहाँ कहा जा रहा है। इसलिए समय सार को समय सार की रीति से समझना, छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा स्वाद लिया जाता है। आपसे हम पूछें कि आपको कड़वी चीज़ अच्छी लगती कि मीठी चीज़ अच्छी लगती, ईमानदारी से बताओ, क्या अच्छा लगता, मीठा का कड़वा? बताओ, मीठा लगता है ना। आप कड़वी चीज नहीं खाते, करेला नहीं खात कबाऊ, करेला कड़वे होत का मीठे होत? मेथी नहीं खात कबाऊ, मेथी कड़वी होत का मीठी होत? खाते का नहीं खाते? रुचि से खाते का नहीं खाते? हंस के खाते का रो के खाते? आज भाग में दुर्भाग्य से कहाँ मेथी आ गई, दुर्भाग्य से कहाँ करेला आ गया। ऐसा करते हो, बड़े प्रेम से खाते हो। और डायबिटीज का पेशेंट तो करेला को दवाई मान के खात नहीं खात। करेला बाजार में नहीं मिले तो बाजार से वो सूखी आयुर्वेद की दुकान से लेके आता, 100 रुपया को 100 ग्राम को पैकेट, यही है, इतना ही है, और ज़्यादा का। बताओ ना खरीददार लोगों, अब आप मीठा मीठा खाते कि कड़वा भी खाते? जब करेला खाते हैं तो हम अपनी बुद्धि करेला की ओर ले जाते हैं। अब नहीं कहते करेला कड़वा है। आज करेला खाया तो करेला और चावल खाए तो आज तो डबल भोजन हो गया। कड़वी चीज, कड़वी को खाने के लिए हमें पहले से मानसिकता बनाना पड़ती है। आज करेला खाना है, आज मेथी खाना है। उस करेला और मेथी की कड़वाहट को तो बड़े प्रेम से खा जाते हैं, हाँ, लेकिन लौकी कड़वी निकल जाए एक दिन तो बताओ क्या करोगे? अरे भैया बर्बादी मत कर, लौकी बन गई है, इतना गैस खत्म हुआ है, इतना मसाला खत्म हुआ है, इतना श्रम हुआ है, और आज ही तो हमने आज की लौकी को ऐसा बनाया कि जो पानी में नहीं घी में उबाली, इतनी बढ़िया बनाई है। अब उस कड़वी लौकी को खाएगा कि फेंकेगा? बताओ, तुम्हें कितना भी प्रलोभन दे, में आज बहुत खर्च किया है, बहुत मीठी बनाई है, खाओगे कि नहीं खाओगे? ले बेटा खा ले, थोड़ा सा बूरा मिला देते हैं, अब तो प्रेम से खा ले। लौकी की कड़वाहट को आप कभी स्वीकार नहीं करते, उसमें आप अमृत मिला दो तो भी लौकी हमारे लिए मीठी ही चाहिए। न लौकी कड़वी हो, न लौकी की सब्जी काली हो, न लौकी की सब्जी कड़ी हो। लौकी तो लौकी जैसी हो तो खाएंगे। कड़ी है तो क्या हो गया, कटकरी खा लो, नहीं, जो कड़ी है, काली है, वो लौकी प्रकृति की नहीं है, वो इंजेक्शन लगाया गया है, इसलिए उसको हम सेवन नहीं करेंगे। अनुपसेव्य है, लौकी मीठी तो होती है लेकिन ऐसी नहीं खाएंगे। देखो आप खाने पीने में कितना समझौता करते, हर चीज की नई पद्धति समझते हो खाने में, तो कि करेला के कड़वाहट को भी प्रेम से खाते हो, मिर्ची की चिरपराहट भी बड़े प्रेम से खा जाते हो। ऐसी नहीं, मिर्ची के भजिया खास अच्छे से मन लगा के खाते लोग, प्रेम से नहीं खा जाते। एक खाने की पद्धति में आप कितने चतुर हैं। कब खाना, कैसा खाना, कौन कौन चीज के साथ क्या क्या मिला के खाना, नहीं करते ये सब। कौन ने सिखाया बताओ? ये तो सब प्रकृति से मिले। इसी तरह यहाँ पर भी समय सार की भाषा को जैसे आप अपने भोज्य पदार्थ में नई की व्यवस्था लगाते हो,
कड़वी को भी प्रेम से खाते हो और मीठी को भी प्रेम से खाते हो, लेकिन कड़वी वस्तु की यदि परिचय होवे तो हम कड़वा के रूप में स्वीकार करके खाते हैं। बस परिचय होना चाहिए। करेला कड़वा होता है, ये जन्म से तुम्हारे अंदर संस्कार डाला गया, बेटा इसको ऐसे ही खाया जाता है। तो आप उस वस्तु को अच्छे शौक से सेवन कर लेते हैं। इसी तरह कुंद कुंद स्वामी कह रहे कि तुम किसी को सुखी करोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो क्या करोगे? अब कल से फिर किसी को सुखी करने का प्रयोग मत करना, जीवों को बचाने की रक्षा मत करना। नहीं, यहाँ पर तो उनके लिए उपदेश दिया जा रहा है जो बाह्याभ्यंतर के परिग्रह के त्यागी महापुरुष वीतराग चारित्र में स्थित रहने वाले, त्रिगुप्ति में स्थित रहने वाले उन मुनि महाराजों को संभाला जा रहा कि बेटा तुम अभी गुप्ती में बैठे हो, यदि तुम्हारे अंदर जीव रक्षा का भाव आएगा तुम समिति में आ जाओगे, और समिति में आओगे तो प्रवृत्ति में आ जाओगे, तो प्रवृत्ति में आओगे तो निर्वृत्ति से छूट जाओगे। जिस निर्वृत्ति में तुम्हें एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला था, अब तुम यदि लौट के आ गए तो 1 कोटि वर्ष पूर्व तक फिर उस भाव को तरस जाओगे। इसलिए तुम ऐसा मत करना, आगे बढ़ते जाना। ये उपदेश उनके लिए दिया जा रहा, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, तुम इसकी ओर दृष्टिपात मत करो। ये अभिप्राय है, तुम्हारे लिए अभिप्राय नहीं है। ये उपदेश समय सार तुम्हारे लिए नहीं है, समय सार तो उनके लिए है। लेकिन तुम अपना समय निकाल करके और सुनने की रुचि से आए हो तो सुन लो कि समय सार होता क्या है। सुनने में दोष नहीं है, लेकिन सुन करके यदि आपने छल ग्रहण कर लिया तो इसमें दोष है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शुद्ध आत्मा के स्वरूप को दिखाऊंगा, पूरे वैभव से दिखाऊंगा, कहीं कोई कमी नहीं रखूंगा, कंजूसी नहीं रखूंगा। ये उनने दिल खोल के कहा था, लेकिन तुम्हारे लिए सतर्क किया था, छलम नु गेतव्यम, तुम छल ग्रहण नहीं कर लेना। मुझे विश्वास है कि भगवान महावीर स्वामी के शिष्य बुद्धिमान तो हैं, लेकिन वक्र बुद्धि है। ज्ञानी तो होगे तुम, लेकिन ज्ञानी होने के साथ आपके अंदर वक्रता है, और वो वक्रता छल ग्रहण करते हो। एक महानुभाव महाभारत देख के आए, भैया महाभारत देख लिया तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, एक शास्त्र के ज्ञाता हो गए। अब बताओ तुमने महाभारत से क्या सीखा? तो वो कहता है हमने महाभारत से ये सीखा कि भाई भाई लड़ मरो, लेकिन एक दमड़ी अपने भाई को मत दो। ये महाभारत से हमने सीखा। तुम भी समय सार से सीखना, लेकिन अपनी भूमिका को, अपनी औकात को मत भूलना, नहीं तो रह करके नीचे रह करके और ऊपर का काम करने लगो तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए यहाँ एक गाथा कही है, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आप सुखी करने का पाठ मत भूल जाना। सुखी करना, तुम यदि निज को और पर को सुखी करने की भावना करते हो और ये आचरण में लाते हो, इसका नाम धर्म ध्यान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के लिए शुक्ल ध्यान इष्ट है, यहाँ पर त्रिगुप्ती इष्ट है, इसलिए भी उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ नीचली बात की जा रही है, उसके लिए आप ध्यान रखना कि आप अपना कर्तव्य नहीं भूलना। आप सुखी करते हैं, इस सुखी करने का भाव चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 6वें गुण स्थान तक तो एक ही सूत्री कार्यक्रम चलता है।
जीवों की रक्षा करने के लिए देखो, अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए 5 समितियों की प्रवृत्ति, जिसको आप संबर और निर्जरा कहते हैं, इस संबर निर्जरा के स्थान पे 5 समितियां रखी हैं। समितियों का काम किस लिए किया जाता बताओ? 4 हाथ आगे की जमीन को देख करके चलना। तो किस लिए चलना? जीवों की रक्षा के लिए कि किसी की गिरी पड़ी वस्तु को उठाने के लिए? किस लिए चल रहा है महाराज समिति देखना है बताओ? जीवों की रक्षा करने के लिए चल रहे हैं। किसी की गिरी पड़ी हुई वस्तु नीचे देखने से मिल जाएगी, हम धनी हो जाएंगे। जैसे वे रोड सफाई करने वाले लोग होते हैं अथवा वे धूली धावक होते हैं। धूली धावक जानते हो? धूली को समेटने वालों की दृष्टि हमेशा नीचे पड़ी रहती है। वे वहाँ ज्वेलरी की दुकान के सामने, उनकी दुकान के सामने की धूली झाड़ते रहते हैं। जिस धूली को झाड़ के तुम बाहर फेंक रहे हो, वे धूली धावक उसी धूली को झाड़ते 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 इकट्ठी करते और धूली में सुख खोज रहे हैं, धूली में संपत्ति खोज रहे हैं। उनके एरिया में कोई दूसरा आ जाए तो उस धूली को पाने के लिए लड़ मरे एक दूसरे से। एरिया बंधा हुआ है कि इस दुकान से इस दुकान तक की धूली मैं झाड़ूंगा। ज्वेलरी की दुकान करने वालों के लिए अपने दरवाजे साफ नहीं करना पड़ते, नहीं करना पड़ते, कोई और साफ करता है वहां। तो देखा कि नहीं देखा? तो जैसे वो धूली धावक हमेशा नीचे देख करके चलता है, बहुत अच्छा, उसको कहो कि वो एरिया समिति का पालन कर रहा है। अरे वो एरिया समिति नहीं पालन कर रहा, वो तो लोभ कसाय से ग्रसित होकर के वो दृष्टि को नीचे से ऊपर नहीं उठा पा रहा। ऊपर देखेगा और कहीं चूक गया तो उसकी दिन भर की मजदूरी चली जाएगी। वो नीचे देख के चल रहा, लेकिन उसको एरिया समिति नहीं कहेंगे, उसको धर्म ध्यान नहीं कहेंगे, उसको संबर निर्जरा का कारण नहीं कहेंगे। लेकिन मुनि महाराज नीचे देख करके चल रहे हैं तो भगवान ने आज्ञा दी है कि हे साधो, 2 ही काम करना। कौन से 2 काम करना? बैठो तो नासाग्र दृष्टि और चलो तो निम्न दृष्टि। यदि चलते हो तो निम्न दृष्टि रखो, नीचे देख करके चलो, 4 हाथ नीचे देख करके चलो। और बैठे हो तो नासाग्र दृष्टि रखो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आंख उठा करके मत देखो। ये 2 काम देखने के आचार्य भगवंतों ने दिए हमारे लिए, और तीसरा काम ही नहीं दिया कि तुम्हें देखें। हमारी तरफ देखते ही नहीं है। तुम लोग भजन गाते थे आचार्य महाराज से, ऐसा कुछ गाते थे ना कि दृष्टि डाल दियो हो जाए है निहाल बाबा, ऐसा लोग कहते थे, दृष्टि डाल दियो। ये यहाँ पर दृष्टि का अभिप्राय है कि तुम यदि जीवों को सुखी करते हो तो पंचम काल में धर्म ध्यान ही हमारे लिए सहारा है। पंचम काल में ध्यान नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म ध्यान होता है और धर्म ध्यान को ही यहाँ तुम्हारा ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम अध्ययन करो। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, बरहे दुस्सम काले अध्ययनम एव जानम हवे। इस पंचम काल में, दुस्सम पंचम काल में अध्ययन ही ध्यान कहलाता है। तुम पढ़ते रहो, तुम्हारा मन एकाग्र यदि ध्यान में नहीं हो रहा, हाथ पे हाथ रखने में नहीं आप संभल पा रहे हो, मत बैठो, आप अध्ययन करते रहो, ये भी ध्यान है आपका। अध्ययन में धारणम, ऐसा लिखा, अध्ययन ही ध्यान है। इसलिए यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझना कि सुखी कर रहा हूँ, जीवों को जीवित होने की बात कर रहा हूँ,
ये हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, इसको तो करना ही है, आपकी भूमिका ही ये है। दुखी नहीं करना, दुखी करोगे तो आर्त और रौद्र ध्यान करोगे, दूसरों को मारोगे तो आर्त रौद्र ध्यान करोगे, उसके लिए तुम्हें आदेश नहीं है। देखो लिख रहे नीचे, ऐसा मूढ़ मति सोहा सोहम बंध एकम, वो ऐसा करके सोर अशुभ कर्म का बंध करता हा। पर जीवान अहम हिनस्मि ना हिनस्मि दुखयामि सुखयामि इति यैव अयम अज्ञानमयो अध्यवसायो मिथ्या दृष्टे स एव स्वयं रागादि रूपत्वा तस्य शुभाशु बंध हेतु। मैं परजीवों को मारता हूँ अथवा परजीव को मारकर दुखी करता हूँ, उनकी रक्षा करके सुखी करता हूँ, इस प्रकार का यह अज्ञानमयी अध्यवसाय मिथ्या दृष्टि के होता है। सो यहाँ ये सब रागादि रूप हैं, उसके शुभ अशुभ रूप बंध का हेतु है। यानी किसी जीव को दुखी करोगे तो अशुभ कर्म का बंध होगा, और किसी को सुखी करोगे तो शुभ कर्म का बंध होगा। यहाँ पर शुभ कर्म में तो बुद्धि पूर्वक लगना है श्रावकों को, क्योंकि अशुभात शुभ माया थी। आप अशुभ को छोड़ करके शुभ में आओ। अशुभ का तो बुद्धि पूर्वक त्याग करना है। आपको बुद्धि पूर्वक पाप का त्याग करना है, लेकिन पुण्य का त्याग बुद्धि पूर्वक नहीं करना। पुण्य की क्रिया का बुद्धि पूर्वक त्याग नहीं करना। आप पाप का त्याग करेंगे बुद्धि पूर्वक, मैं हिंसा का त्याग करता हूं, मैं झूठ का त्याग करता हूं, लेकिन मैं सत्य का त्याग करता हूं, ऐसा भी कोई विधान है क्या? नहीं। सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो। आप जिस भूमिका में है उस रूप से अहिंसा धर्म का पालन करो। आप यदि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं, आप पूर्ण रूप से सूक्ष्म स्थूल हिंसा के त्यागी नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, स्थूल हिंसा के त्यागी हो जाओ। आप एक देश रत्नत्रय के धारी हो। स्थूल हिंसा कैसे कहते हैं भाई साहब? दो प्रकार के जीव हैं, त्रस और स्थावर। त्रस जीवों के मारने का तुमने संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया, ये स्थूल हिंसा के त्यागी हो गए। और स्थूल हिंसा के त्यागी हो गए तो अहिंसाणुव्रती हो गए, और अहिंसाणुव्रती हो गए, आपका देश व्रत हो गया, पंचम गुण स्थान हो गया। ये वास्तव में बाहर के त्याग के साथ में यदि दो कसाय का त्याग होता है तो आपके संयम स्थान और लब्धि स्थान बढ़ेंगे, गुण स्थान बढ़ेगा। आप बाहर से अकेला त्याग करेंगे और अंतरंग में उस कसाय का त्याग नहीं होगा तो आपका गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। इसलिए अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करा जाता है। अकेले बहिरंग के त्याग से गुण स्थान का विकास नहीं होता, लेकिन पुण्य का बंध होता है। द्रव्य लिंगी है, उसको पुण्य का बंध नहीं होता ऐसा मत समझना। पुण्य का बंध करता वो भी द्रव्य लिंग का पालन करके, यों मुनि व्रत पाल स्वर्ग नहीं, मुनि व्रत धार अनंतवार ग्रैवक उपजायो। अनंतवार ग्रैवक जाएगा तो ये जिन लिंग के साथ ही जाएगा। कपड़े पहनने वाला व्यक्ति 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। उस 16वें स्वर्ग जाएगा तो निर्दोष रीति से अणुव्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति जाएगा, भले ही वो सम्यक दर्शन से खाली हो गए। इसी का नाम द्रव्यलिंग है।
एक छायक सम्यक दृष्टि मुनि हो सकता है दूसरे स्वर्ग तक जावे, और एक क्षयोपम सम्यक दृष्टि देश संयमी निर्दोष रीति से 12 व्रतों का पालन करके 16वें स्वर्ग चला जाए। अथवा सम्यक दर्शन ना भी होवे तो भी 12 व्रतों का पालन करके यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। ये व्यवस्था है, इसको समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आप इसका बुद्धिपूर्वक त्याग कर रहे हैं। तृष हिंसा का त्याग हो गया, आप स्थूल व्रती बन गए, देश व्रती बन गए। आपने स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग कर दिया, आप स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, उपयोग कर लो। उसकी हिंसा हो रही है तो तुम्हें क्षम्य है, तुम्हारा गुण स्थान बना रहेगा स्थावर का। लेकिन स्थावर में भी अनर्थ मत करना। तुम्हारे लिए पानी की ज़रूरत है, स्नान करना है, श्रावक हो तो विवेक रखना, पानी का प्रयोग करना, लेकिन ऐसा नहीं करना कि टोंटी खोल के नल के नीचे बैठ गए और 15 मिनट तक हर हर गंगे नहाओ हो जाएगा मन चंगे। ऐसा ये आप करेंगे तो रौद्र ध्यानी बन जाएंगे। पानी का प्रयोग करता है सुधी श्रावक तो कैसे करता है? जैसे आप घी का प्रयोग करते हैं। घी का प्रयोग कैसे करते भाई साहब बताइए तनक। हैं? डिब्बा तो बड़ो है, 5 लीटर का है, लेकिन जब आज खर्चा के लिए घी निकालना तो कितना निकालते हो? घंटी में, कटोरी में, और वो कटोरी से सीधो कटोरी रोटी में लौटा देत। उसमें भी चम्मच, काय की चम्मच? दाल की के खावे वाली कौन सी चम्मच? अरे चम्मच नहीं, परी। क्यों? परी क्या है? परिमाण में देना है इसलिए परी है। वो वहां पर परी को डोबेगा और उस कटोरी में से निकालते निकालते थोड़ा हाथ हिलाएगा, आधी करेगा, और फिर रोटी पे परी फेरेगा, लौटाएगा नहीं। क्या कर रहे? रोटी को घी पिला रहे। अरे उल्टी तो कर दे, बाद में कर हैं। रोटी पे तो ऐसे ही फिराया जाता है, जब खिचड़ी में देंगे तब घी कहाँ गया? खिचड़ी में फिर उलट देंगे परी। यहाँ पर जैसे तुम घी के साथ व्यापार करते हो, प्रयोग करते हो, परी परी निकाल के, और एक बूंद घी यदि करोड़पति व्यक्ति के घर में यदि जमीन में गिर जाए तो पोंछा मारता है कपड़ा से कि हाथ से बटोरता है और माथे पे रगड़ता है। बताओ क्या करते हैं? बताओ बड़े आदमी हो, घी का प्रयोग कैसे करते हैं? वो एक बूंद भी गिर जाए बड़े प्रेम से सावधानी से उठाएगा, माथा पे रगड़े, अब नहीं कहेगा जमीन में गिर गया है। जैसे आप घी का व्यवहार करते हो ऐसे पानी का प्रयोग करो। स्नान करना है, परी बनाओ, आधा लीटर नाप के। उससे क्या होगा? स्नान किसे कहते हैं? किसका नाम स्नान है बताओ? शरीर के ऊपर से टंकी भर पानी बहाने का नाम स्नान है क्या?
शरीर की शुद्धि करना ये व्यवहार शुद्धि है। आप एक चुल्लू पानी को लेकर के शरीर पे छींटा भी तो डाल लेते कभी कभी, वो भी तो स्नान है, नहीं है? उसको भी स्नान कहते हैं। अब चुल्लू भर पानी से यदि तुम्हारी शुद्धि हो जाती तो यहां आधा लीटर से क्यों नहीं होगी? यदि तुम्हारे अंदर अहिंसा धर्म प्रकट हो जाए, अपने देश संयम के योग व्रत पालन करने की भाव हो जाए, तो उस ज्ञानी पुरुष को आधा लीटर पानी भी ज्यादा लगता। वो नैपकिन गीली करके शरीर पे फेर करके अपना गुजारा करता है। शरीर शुद्धि करना क्या करना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पानी सस्ता है, घी महंगा है, इसलिए घी की देखभाल ज़्यादा करते हो। लेकिन देखा जाए तो घी से ज़्यादा महंगा पानी है। एक बूंद पानी में तो कितने 36,450 जीव तो आज वैज्ञानिक ने खोज दिए। हमारे आचार्य तो असंख्यात कहते हैं एक बूंद अनछने पानी में। तो एक बूंद अनछने पानी की रक्षा करना अहिंसा धर्म है, लेकिन एक बूंद घी की रक्षा करना अहिंसा नहीं, वो तो जड़ है। कुट-पिट के निकला है, आगे की परीक्षा दे करके निकला है, उसमें अभी चेतनता नहीं है, सचित्त नहीं है, अचित्त है। लेकिन पानी तो सचित्त है। ये यदि तुम्हारे अंदर आता तो अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हो। उसको पालन करना धर्म ध्यान, और उसी पालन करने का नाम तो आप उन जीवों को सुखी कर रहे हो, उनको अभय दान दे रहे हो। आज अष्टमी है, हम 5 हरी खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। क्यों? क्या रखा है इसमें? उबाल तो नहीं हरी, उबाल सचित नहीं खाना, अचित तो खा सकते नहीं। हमने 9,99,995 जीवों को अभय दान दे दिया, क्योंकि 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। हमने 5 प्रकार की वनस्पति का सेवन किया है, हमारा गुजारा नहीं चल रहा, इसलिए 5 प्रकार की वनस्पति का हम सेवन कर लेते हैं। बाकी 99,995 प्रकार की हरि का मैं त्याग करता हूँ, इतनों को अभय दान दे दिया। इस जीवों की रक्षा करना तुम्हारे लिए धर्म ध्यान है। हमारे लिए समितियों का पालन करके जीवों की रक्षा करना हमारे लिए धर्म ध्यान है, मुनि व्रत है। ये समितियां नहीं होंगी तो वो साधु भ्रष्ट हो जाएगा। श्रावक के पास से विवेक नहीं होगा तो वो श्रावक भ्रष्ट हो जाएगा, श्रावक धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए विवक्षा यहाँ समझना, क्या शुभ का कारण है, क्या अशुभ का कारण है। शुभ बंध के लिए यहाँ बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना पड़ेगा। आप त्याग नहीं कर सकते हैं। यदि त्याग करेंगे तो आप अपने आवश्यकों का त्याग करना होगा, अन्यथा नहीं होगा। बस आज इतना है।